बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही इजी डिज़ाइन है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें क्रोशियट को डाल के इस तरह से हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, एक और ये 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने ये 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बना लेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हो जाएंगे। फिर ये अगला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगला ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना के फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर अगली वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन कर लिए, नीचे से हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं किया। फिर अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन की। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6 मरतबा इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन कर ली, लास्ट में आ गए हैं और ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये हमारा राउंड बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर बन जाएंगे। फिर इसका अगला वाला ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 मरतबा बनाएंगे। तो अलग-अलग चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 मरतबा, तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया, फिर ये चौथा डबल क्रोशिया और लास्ट वाला जो है इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना के फिर आगे हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह हमने इस पत्तियों में बनाया हुआ है इसी तरह हम इन सब में भी बना लेंगे। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया, फिर इसमें भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया, फिर ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया और इसमें भी हमने सेम इसी तरह से बना लिया। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए अब हम लास्ट में आ गए। पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम फिर से 3 मरतबा चेन बना लेंगे और इसी चेन के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हो जाएंगे। फिर ये अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे वाले में भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 5वां वाला डबल क्रोशिया है इसमें भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये लास्ट वाला और छठा डबल क्रोशिया है, तो इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया, बाकी 4 डबल क्रोशिया हमने एक एक चेन में बना लिया। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इस वाले पत्ती में भी हमने सेम इसी तरह से बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। आगे हम इसमें भी एक बनाएंगे, एक बना लिया डबल क्रोशिया, इसमें भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया। फिर इस वाले में हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बना लेंगे, इसको भी हमने डबल क्रोशिया में काउंट कर लेना है हर बार, और इसी चेन में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे, एक चेन बना के फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 5 डबल क्रोशिया इस साइड पे हो गए, 5 इस साइड पे हो गए और दरमियान में हमने एक चेन बना ली और नीचे से हमने कोई भी चेन स्किप नहीं की, इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम सेम इसी तरह से जिस तरह इस पत्ती में बना लिया, आगे भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया बना लिया है, आगे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 मरतबा। ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसमें भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया, इसमें भी 1 मरतबा और इस वाले में भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया। फिर लास्ट वाले में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और आगे भी हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से जिस तरह हमने इस पत्ती में बना लिया है, तो पूरी पत्तियों में हमने सेम इसी तरह से बना लेना है। यहाँ पर भी हमारे 6 डबल क्रोशिया होने चाहिए और यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया और दरमियान में हमने एक चेन कर ली और ये जो चेन है इसको स्किप करना है। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर ये स्किप कर लिया, तो यहाँ पर हमने 3 चेन बना लेनी है। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। क्योंकि अब ये पत्ती जो है हमारी इस तरह से कम होती जाएगी इस साइड पे, और ये डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिया। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये वाला डबल क्रोशिया और इसका ये वाला, इसका ये वाला, यहाँ पर इसका और ये वाला इसका। तो इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करना है, तो यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे और ये जो हमारा गैप है 2 चेन का, इसमें 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे
सॉरी यहाँ पर हमने वैसे 2 डबल क्रोशिया बनाने थे, तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया डालना भूल गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने 2 एक साथ इस तरह से बना लेने हैं ताकि हमारे ये 5 डबल क्रोशिया एक साथ हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने वैसे एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, पर यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया था इस वाले राउंड में। तो अब इस वाले में हमने ऊपर वाले में 2 बना लेने हैं ताकि हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो गए जो हो जाए। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, आगे भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 5 ये डबल क्रोशिया बना लेंगे एक एक डबल क्रोशिया करके इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 मरतबा ये चेन बना के फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बना के एक डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारी इधर से चेंज हो रही है और ये पत्ती हमारी इस तरह से कम होती जाएगी। जैसे हम पहले 2-2 इसमें डाल रहे थे क्रोशिया, तो फिर ये ना 2 डबल क्रोशिया डाल रहे तो ये पत्ती हमारी बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर इसको कम करना है और यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन बना लेनी है। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। एक डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, अब ऊपर से हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर अगले वाले में 2, फिर अगले वाले में 3, फिर यहाँ पर 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। 4 डबल क्रोशिया इस तरफ, 4 डबल क्रोशिया इस तरफ। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 4 चेन बनाई थी इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन में एक एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो पूरे राउंड को मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बना लेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके ऊपर हमने इसी तरह से ही 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। दरमियान में हमने एक चेन कर ली, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और डबल क्रोशिया।
और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और आगे डबल क्रोशिया। तो जिस तरह हमने यहाँ पर बना लिया, इसमें भी हमने सेम इसी तरह से बनाते जाना है। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर अब हमने यहाँ पर चेन नहीं बनानी और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। याद रहे दरमियान में हमने कोई चेन नहीं की। तो अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो इसका दरमियान है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे यहाँ पर और इस में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसके ऊपर हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने चेन नहीं करनी और इस अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो गए और ये जो हमने बनाए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमारे ये 7 हो गए। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गई, तो 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया इसमें बना लिया और एक अगले वाले में बना लिया इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, फिर ये 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया इसमें और एक अगले वाले में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। दो चेन और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बना लेंगे। फिर ये जो एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बना लेंगे। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम बना लेंगे, इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। ये वाला जो पूरा राउंड है बस 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन इसी तरह से बनता जाएगा, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड जो है कंप्लीट होगा। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं, 2 चेन बना के फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड हमारा इसी तरह से ही कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है और ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से।
फिर यहाँ पर इस धागे को आप चाहें तो काट भी सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करके और यहाँ पर इसको दूसरा कलर लगाते हैं यहाँ से। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं। तो हम इसमें 3 कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट बांध के और इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं स्लिप स्टिच के साथ और यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगला ये जो गैप है इसमें हम ये दो चेन का गैप है, इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। ये जो धागे होते हैं इनको लास्ट में हम काट के अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में भी 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला जो राउंड है ये भी हमारा इसी तरह से ही कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन, इसी तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, पूरा राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। जी, तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया बन के फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये वाला राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 1 चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम इसके तीसरा कलर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अब तीसरा कलर लगा लेना है। तो यहाँ पर हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे इस तरह से। ये जो 1 चेन का गैप है इसमें हम इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसको भी हमने डबल क्रोशिया में काउंट कर लेना है। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और अगले इस 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये वाला राउंड भी हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट पे आ गए। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके यहाँ अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और दूसरा हम ये वाला कलर लगाएंगे इसके ऊपर। तब इसकी हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे इस धागे को। यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड भी हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं।
जी, तो इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया और 2 चेन करके हमने स्लिप स्टिच करके इसके अटैच कर लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो कलर था ब्राउन कलर, जो ये हमने लगा लेना है इस तरह से। इसको हमने यहाँ पर अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे, एक और ये 2। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना लेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 5 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये जो हमने बनाया था इसके बाद 1 2 3 4 5 मरतबा हमने बना लिया। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन करेंगे और इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम 3 मरतबा ये बनाएंगे, सॉरी 5 मरतबा हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ के बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 मरतबा हमने बना ली। अब यहाँ पर हम इस तरह का ये बनाएंगे। फिर 2 चेन करेंगे यहाँ पर और फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 मरतबा ये बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर हमने इस तरह का ये बना लिया। फिर आगे ये 5 मरतबा बना लिए, 1 2 3 4 5, और ये इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 यहाँ पर चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम काट लेंगे और ऊपर से हम ये वाला जो तेज़ ब्राउन कलर है ये वाला लगाएंगे ऊपर से। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने इस तरह से करके 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर दरमियान में एक चेन बनाई, फिर आगे 1 2 3 4 5 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना के एक चेन कर ली, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 1 2 3 4 5 मरतबा बनाने के बाद फिर से हमने 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के एक चेन करके और 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह से आगे भी हमने बनाया हुआ है 5 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 5 के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से बनाया हुआ था। तो अब हम यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम ये वाला जो कलर है ये वाला लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया किए थे दरमियान में एक चेन की हुई थी, यहाँ पर भी हम इसको अटैच कर लेंगे। अगर यहाँ पर भी अटैच करना चाहें फिर भी कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पर हम 3 ये चेन बना के और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर 2 चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से हमारा ये वाला राउंड जो है ये कंप्लीट होगा 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन के साथ। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे और ये जो दरमियान में हमने इसके एक चेन की हुई थी, ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे दरमियान में एक चेन की हुई थी, तो इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जितने भी इस तरह के हैं इसमें हम इसी तरह ही बना लेंगे। फिर आगे 2 चेन बना के फिर इस वाले 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस कलर के हम 2 राउंड इसी तरह ही सेम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने ये 2 राउंड बनाए थे। तो इस कलर ये राउंड पूरा करने के बाद सेम इसी तरह का हमने दूसरा राउंड भी बना लेना है 3 डबल क्रोशिया 2 चेन के साथ। तो मैं इन दोनों राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इन 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हमने ये वाला कलर यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हम इसको ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनको हम बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया 2 3 और ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है तो ये टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनको भी हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे तो ये टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। अब फिर से हम 5 मरतबा चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 5 चेन बना ली, फिर 5 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 5 चेन बना ली। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया 5 डबल क्रोशिया फिर 5 चेन। अब लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमने 5 चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया। तो एक चेन जो बनाई है इसका सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। तो 1 2 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इस वाले 5 चेन के गैप में फिर से हम 7 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। फिर यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो एक चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो दरमियान वाला इसका सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। बल्कि यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। फिर ये जो इसका फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लिए। दरमियान में हमने एक चेन की हुई है। अब यहाँ पर ही हम ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए थे तो एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो दरमियान वाला दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही ये जो फर्स्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये बना लेंगे। 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। दरमियान में हमने एक चेन कर लेनी है। अब ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे 1 2 3, तो इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया स्किप करना है। ये जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम आगे ये कंटिन्यू करेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हम आखिरी राउंड बनाएंगे सेम इसी कलर से। तो इस राउंड को बना लेते हैं जी। तो इस पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसके लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो एक सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसी में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाने के बाद ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगला ये जो गैप है एक चेन का इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हम 4 मरतबा ये चेन बनाएंगे और ये जो इसके 2 धागे हैं सिंगल क्रोशिया के इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप पे आकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा चेन बनाने के बाद फिर से हम ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो गैप है अगला वाला इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे ये जो दरमियान में हमने बनाया हुआ है, अब आगे हम 2 इस तरह के बना लेंगे। तो फिर हम यहाँ पर 4 ये चेन बना के ये जो इसके सिंगल क्रोशिया के 2 धागे इनमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से ही 4 मरतबा चेन बना लेंगे और इसमें हम इस तरह करके इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने अगला ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर बना लेंगे। तो अब यहाँ से ही हमने ये जो हमारा है गैप इसमें हम इस तरह से यहाँ पर हम इसको 1 2 3 मरतबा इसको बल देकर अब ये जो हमारा ये है डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इस तरह करके इसको ऐसे पकड़ेंगे। इस तरह से हमने इस धागे को लेकर आना है। तब यहाँ पर पहले 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें बना लेंगे। अब यहाँ से ही हम फिर से 1 2 3 मरतबा इसको बल देकर अब ये जो हमारा है आखिरी वाला डबल क्रोशिया यहाँ पर इसमें हम इस तरह करके इस धागे को इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से तो पहले 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से। तो इस तरह से ये इसका बहुत ही खूबसूरत इसकी ये डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ से ही हमने ये जो एक चेन का गैप है इस डबल क्रोशिया में नहीं, ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ से हमने फिर से 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 मरतबा चेन बनाने के बाद फिर से हम इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 धागे हैं इनमें इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 4 चेन बना के इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमने बनाया है इस तरह से, तो इसको हम बना लेंगे 1 2 3 3 मरतबा इसको बल देकर। ये जो फर्स्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह करके, इसमें हम इस तरह से 2 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। फिर से हम 3 मरतबा इसको बल देंगे और ये जो इसका है डबल क्रोशिया लास्ट वाला, इसमें हम इस तरह करके 2 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से अब यहाँ पर ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसमें नहीं, ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही 4 मरतबा ये चेन बनाने के बाद ये जो 2 धागे हैं इनमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसका ये आखिरी जो राउंड है इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ।